कल्पांत हीलिंग साधना में आप सभी साधकों का एक बार फिर स्वागत है। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखों को बंद करें, हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें और श्वासों का एहसास करें। जो सांस अंदर जा रही है, जो सांस बाहर आ रही है, वो श्वास कहाँ तक अंदर जाती है और कहाँ से वापस आती है, इसको जानने की कोशिश करें। श्वास कहाँ तक अंदर जा रही है, कहाँ से वापस आ रही है, इसको जानने की कोशिश करें। जो सांस अंदर जा रही है, जो सांस बाहर आ रही है, उस श्वास के साथ इस ऊर्जा का एहसास करते हुए गहराई में डूबते जाना है। जो ऊर्जा अंदर प्रवेश कर रही है, उस ऊर्जा का एहसास करना है। लगातार गहराई में डूबते जाना है प्रत्येक श्वास के साथ, और इस श्वास का एहसास करना है कि ये श्वास अंदर कहाँ तक जाती है और कहाँ से वापस आती है। श्वास के उस केंद्र को, उस बिंदु को ढूंढने की कोशिश पूरी सूक्ष्मता के साथ आपको करनी है। पूरी गहराई से आपको करनी है। लगातार गहराई में डूबते हुए जानने की कोशिश करते रहे कि सांस अंदर कहाँ तक पहुंच रही है, कहाँ से वापस आ रही है। श्वास धीरे धीरे नासिका के द्वारा अंदर प्रवेश कर रही है। अंदर जाने के बाद किसी एक बिंदु से वापस आती है, तो उस बिंदु को हमें जानना है। उस बिंदु को हमें पहचानना है। उस बिंदु को हमें जानने की कोशिश करनी है, पहचानने की कोशिश करनी है। जिस बिंदु से श्वास वापस लौटता है, उस केंद्र को जानने की कोशिश करनी है। और गहरी चेतना में डूबते जाना है। इस बिंदु को जानने की कोशिश करते हुए अनंत गहराई में डूबते जाएं और जो ऊर्जा का प्रवाह आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है, उस ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करते जाएं। लगातार महसूस करते जाएं, उस बिंदु को ढूंढने की कोशिश करते जाएं। ये बिंदु ही आपको
आपकी शक्ति से मिलवाता है। ये केंद्र, ये चेतना का बिंदु, ये केंद्र का बिंदु आपकी कल्पना को साकार करता है। कल्पनाएं जीवन को एक नया आयाम दे सकती हैं। बड़े बड़े प्रयोग कल्पनाओं के किए जा रहे हैं। ते हैं और आज तो डॉक्टरों ने भी कल्पना शक्ति के द्वारा बड़े बड़े रोगों से छुटकारा पाने में लाखों लोगों की मदद की है। आज मनोचिकित्सा कल्पना के आधार पर ही सक्सेस हो रही है। विचारों के द्वारा ही रोगों से छुटकारा मिल रहा है। जब आपका ये केंद्र, आपका ये बिंदु जागृत होता है तो आपकी कल्पना शक्ति सकारात्मक जागृत होती है। आपकी कल्पना सकारात्मक हो जाती है, आपकी चेतना सकारात्मक हो जाती है, आपके विचार सकारात्मक हो जाते हैं और फिर जो भी कल्पना आप करते हैं वो साकार होती चली जाती है। तो इस बिंदु को जानते हुए इस बिंदु की गहराई में डूबते जाएं। और जो भी पाना चाहते हो उसकी कल्पना को आपको करते जाना है। कल्पना शक्ति का प्रयोग अगर शाम को सोते समय किया जाता है तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। जब आप सोने के लिए जाते हैं तो लगातार जो आप चाहते हैं उसको अपने कल्पनाओं में बोलते चले जाएं। जैसे अगर आप स्वस्थ होना चाहते हैं तो कल्पनाओं में बोलते चले जाएं, मैं ठीक हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं। और जब लगातार आप इसको दोहराएंगे तो यह आपका बीज मंत्र बन जाएगा और यह मंत्र ही आपको रोगों से मुक्त कर देगा। आप एक लाइन ऐसी चुन लें जो आपके अनुरूप हो, जो आप पाना चाहते हैं और उसको दोहराते चले जाएं। और वही लाइन मंत्र के रूप में आपके अंदर वो शक्ति जागृत कर देगी कि जो भी आप कल्पना कर रहे हैं वो साकार हो जाएगी। तो सोने से पहले उस लाइन को दोहराते चले जाएं और दोहराते दोहराते ही नींद में चले जाएं। स्वस्थ होना है तो मैं हर पल स्वस्थ होता जा रहा हूं, मैं स्वस्थ होता जा रहा हूं, मैं स्वस्थ होता जा रहा हूं। और यूं करते हुए जब आप सो जाएंगे तो सुबह को उठेंगे तो देखेंगे कि आप तो ताजा हैं, स्वस्थ हैं, आनंदित हैं। ऐसे ही और कोई इच्छा हो तो उस इच्छा को भी आप यहाँ दोहरा सकते हैं और दोहराते हुए उस इच्छा को भी पूरा कर सकते हैं। तो आज अनेकों डॉक्टर, अनेकों मनोचिकित्सक ऐसे लाखों प्रयोग कर रहे हैं जो केवल मन के भावों से उपचार कर रहे हैं। मन के भावों पर 50 बार मैंने प्रयोग किए हैं और हर बार सफलता ही मिलती है।
बड़े बड़े रोगों में सफलता मिलती है, बड़ी बड़ी समस्याओं में सफलता मिलती है, बड़े बड़े समस्याएं सुलझ जाती हैं। ऐसी शक्ति को आप जागृत कर रहे हैं इस केंद्र के द्वारा, इन सांसों के द्वारा, और इस केंद्र में समाहित होते जा रहे हैं। असाध्य से असाध्य रोग ठीक होना कोई चमत्कार नहीं है। व्यक्ति इसे चमत्कार मानते हैं। लोग इसे चमत्कार मानने लगते हैं कि चमत्कार हो गया, इतनी बड़ी बीमारी जो बरसों से ठीक नहीं हुई वो कैसे हो गई, ये तो चमत्कार है। लेकिन जब उस केंद्र से जुड़ गए तो फिर कोई चमत्कार नहीं होता। वो सब कुछ प्रकट होता चला जाता है जो आप चाहते चले जाते हैं। परमात्मा ने सब कुछ आपको अपने हाथ में दे रखा है। परमात्मा ने उसका प्रयोग भी आपको करना है। परमात्मा के दिए हुए वाक्य को हमेशा याद रखना है कि तुम जो चाहो वो पा सकते हो, तुम जो चाहो वो कर सकते हो। लेकिन हम हमेशा ज्यादातर उल्टा ही करते हैं। हम बार बार बच्चों से कहते हैं कि तुम मंद बुद्धि हो, तुम कुछ कर नहीं सकते, तुम पढ़ नहीं सकते, तुम सफल नहीं हो सकते। तुम जवाब नहीं दे सकते, और देखिए धीरे धीरे वह बच्चा मंद बुद्धि होता चला जाता है। हम स्वयं ही नकारात्मकता पैदा कर रहे हैं, स्वयं ही अपने चारों ओर वो सब कुछ पैदा कर रहे हैं जो हम जीवन में नहीं चाहते हैं। और फिर उस बच्चे की मंद बुद्धि होने पर बार बार दुख भोगते हैं, कष्ट भोगते हैं। यदि उस बच्चे से कहा जाए कि तुम जैसा बुद्धिमान कोई नहीं है, तुम जैसा धैर्यवान, आनंदित, सुखी कोई नहीं है, तो वह वैसा ही बन जाता है। बहुत संभावनाएं हैं। जब हम उसे सकारात्मकता देते हैं तो उसके अंदर सकारात्मकता पैदा होती है। अगर हम उससे कहें कि कोई भी ऐसी समस्या नहीं है, कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जिसे तुम हल नहीं कर सकते, तो निश्चित है कि उसके लिए कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसका वो जवाब ना दे सके। लेकिन हम तो बार बार उसे नकारात्मकता देते हैं और फिर उससे आशा करते हैं कि ये सब कुछ करता चला जाए। बड़ी जीवन की विचित्र कहानी है। व्यवहार में हम कुछ करते हैं और वे चाहते कुछ और हैं। इसी को आपको जानना है, इसी को समझना है, इसी को करना है। अगर ये सब समझ गए, जान गए, गहराई में चले गए, इसकी सत्यता को जान गए, तो सत्यता का पहला चरण आपने पार कर लिया। उस परमात्मा की एक सीढ़ी आपने चढ़ ली। परमात्मा के रास्ते पर आपका पहला कदम रखा जा चुका है। कल्पना शक्ति का प्रयोग करके बहुत कुछ बदला जा चुका है और लगातार बदला जा रहा है। ये बीजारोपण आपकी चेतना में जब प्रबलता से हो जाता है, तो आप स्वयं को बदल देते हैं, स्वयं की पीढ़ियों को बदल देते हैं। और एक नए समाज की भी रचना भी कर देते हैं।
गहराई में डूबते जाएं। अनंत गहराई में इसके बहुत से एग्जाम्पल हैं, बहुत से उदाहरण हैं। नानक ने सिक्कों को एक कल्पना दी कि तुम अजय हो, शक्तिशाली हो, बलशाली हो। और एक बार उन्होंने उस पर विश्वास कर लिया, और जब विश्वास कर लिया तो धीरे धीरे पूरे पंजाब में ये कल्पना शक्ति कार्य करने लगी। और इन कुछ सौ वर्षों के अंदर एक शक्तिशाली समाज की रचना हो गई। आप देखते हैं कि वो हमेशा अजय होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, बलशाली होते हैं। आम व्यक्ति की तुलना में हमेशा उनका बल अधिक होता है, क्योंकि उनकी वो कल्पना शक्ति कार्य कर रही है आज भी। पीढ़ी दर पीढ़ी लगातार चलती आ रही है। और आज भी अद्भुत शक्ति के मालिक हैं वो। आप भी अद्भुत शक्ति के मालिक बन सकते हो, केवल स्वीकार करने भर की देर है। आप भी बदल सकते हो, आप भी सब कुछ कर सकते हो, चाहे वो परमात्मा से मिलना हो, चाहे स्वास्थ्य को पाना हो, चाहे रोगों से मुक्ति हो, और फिर चाहे कुछ भौतिकता की जरूरत हो। वो सब कुछ संभव है जो आप पाना चाहते हैं। लेकिन उसके बारे में विचार तो करें, कल्पना तो करें। करना तो आप ही को है। और जब आप पाएंगे तो लगातार इस ऊर्जा से गहराई में जुड़ते चले जाएंगे। वो सब कुछ प्रकट होता रहेगा जो आप चाहते जाएंगे। क्योंकि कल्पना शक्ति ही हमारी चारों ओर ऐसा वातावरण पैदा कर देती है कि हमारे चारों तरफ का व्यवहार बदलने लगता है। हम वो अनुभव करने लगते हैं जिसकी हम कल्पना कर रहे होते हैं। जहां कल्पना शक्ति आपको बहादुर बना सकती है, स्वस्थ बना सकती है, वहीं डरपोक और रोगी भी बना सकती है। क्योंकि कल्पना केवल आपके चेतना के वश में है। अगर आप सोचते हैं कि आप बीमार हैं तो आप लगातार बीमार ही रहते हैं, कभी ठीक नहीं हो सकते। अगर आप सोचते हैं कि आप दुखी ही हैं तो हमेशा दुखी ही रहेंगे, कभी सुखी नहीं हो सकते। अगर आपने सुख को स्वीकार कर लिया, अगर आपने प्रसन्नता को स्वीकार कर लिया, आनंद को स्वीकार कर लिया, तो वही आपके जीवन में प्रकट हो जाएगा। ऐसी अद्भुत इस केंद्र की गहराई में लगातार डूबते जाएं। जो श्वास अंदर जा रहा है, श्वास की गहराई में डूबते जाएं, डूबते जाएं। और जो ऊर्जा जागृत हो रही है, जो ऊर्जा का एहसास करते जाएं। अद्भुत ऊर्जा की जागृति
लगातार इस केंद्र को जानने की कोशिश, लगातार इस केंद्र में डूबते जाने की कोशिश। प्रति श्वास का अंतिम बिंदु जहां से वो वापस आ रही है, और आपकी चेतना की शक्ति, कल्पना शक्ति, मानसिक शक्ति बहुत सी क्षमताएं आपके भीतर हैं, बहुत सी क्षमताएं आपके अंदर हैं। उन क्षमताओं को केवल जगाने की देर है। सुप्त अवस्था में बहुत गहराई में ऐसी क्षमताएं आपके अंदर छुपी हुई हैं। अगर उनका केंद्र जागृत हो जाए तो आप सब कुछ करने में सफल हो जाते हैं। तो लगातार गहराई में डूबते जाएं और अपने अंदर पैदा हुए भ्रमों को और ऐसे सपनों को तोड़ते चले जाएं, ऐसे नकारात्मक विचार को नष्ट करते चले जाएं जो आपको कष्ट दे रहे हैं, जो आपको भ्रमित कर रहे हैं, जो आपको समस्या पैदा कर रहे हैं। उन सबको नष्ट करते चले जाएं और एक सुखद जीवन की कल्पना करते हुए आगे बढ़ें। उस परमात्मा की ओर लगातार बढ़ते जाएं, एक सुखद जीवन की, एक आनंद की कल्पना करते हुए, एक प्रसन्नता की यात्रा करते हुए, एक ऊंची उड़ान के साथ गहराई में डूबते जाएं। डूबते जाएं, डूबते जाएं। है और भयानक भी हो सकता है। चुनना आपको होता है कि आप भयंकरता को चुनते हैं या फिर आनंद को या सुंदरता को चुनते हैं। अगर भयानकता को चुन लिया तो फिर नर्क से गुजरना ही पड़ता है। हजारों कष्ट, हजारों तनाव, हजारों समस्याएं पैदा होती चली जाती हैं। और वहीं अगर सुंदरता को चुन लिया तो सारी भयानकता खत्म हो जाती है और स्वर्ग जैसा निर्मित होने लगता है। सारे स्वर्ग के सुख प्राप्त होने लगते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत से व्यक्ति स्वयं ही सवाल करते हैं और स्वयं ही जवाब दे देते हैं, क्योंकि हर सवाल का जवाब ही उनके अंदर छुपा हुआ है। पूरी ज्योतिष विधा या भविष्य बताने वाली जितनी भी विधाएं हैं, सभी विधाओं का इससे बहुत गहरा संबंध है। भविष्य वक्ता, ज्योतिष या फिर वास्तु वाले या फिर और भी बहुत कुछ, हजारों विधियां, हजारों तरीके, लेकिन सबके पीछे का मूल सिद्धांत सिर्फ एक कल्पना के केंद्र में स्थित हो जाना। जब भी कोई प्रश्न करता है उनसे तो वो कल्पना के केंद्र में स्थित होते हैं और अपने अंदर से उसके जवाब को निकाल कर लाकर दे देते हैं। सबके पीछे एक ही रहस्य, एक ही चमत्कार। तो आपको भी उस गहरे केंद्र में जागृत होना है, केंद्र में स्थित होना है
और उस केंद्र से ही आपको गहराई में डूबना है, क्योंकि केंद्र ही आपके हर सवाल का जवाब देता है। अद्भुत है इस बिंदु की शक्ति। और गहराई में लगातार डूबते जाएं, गहराई में लगातार डूबते जाएं। जो कुछ भी हो रहा है होने दें और कुछ पल के लिए इस बिंदु पर स्थित हो जाएं। जो भी हो होने देना है, जो भी दिखे दिखने देना है और ठहर जाएं। और उसे अनुभव करते रहें, जो भी हो रहा हो। शांति से बैठे रहना है, शांत रहना है कुछ पलों के लिए, कुछ मिनटों के लिए। सहज रहना है, केवल इस केंद्र का एहसास करते रहना है। जीवन में शांत और इस शांति का अनुभव करते हुए जो भी अनुभव हुआ है
धीरे धीरे चेतना में वापस आना है। इस शांति का अनुभव करते हुए गहराई से चेतना से वापस आना है। धीरे धीरे वापसी की तैयारी। अपने श्वासों का एहसास करें। जो श्वास चल रहा है उस श्वास को महसूस करें। शरीर के प्रति सजग हों और धीरे धीरे 2 गहरे श्वास। हाथों की उंगलियों में हलचल करें। हथेलियों को रब करें, गर्म करें, आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं।